कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है और ये पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी साथ में गई है। यह मांग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर की गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद के विशेष सत्र को आवश्यक बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी का पत्र गया है। विशेष सत्र बुलाने की मांग यहां पर राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को की गई है, ताकि पहलगाम में जो आतंकी कायराना हमला हुआ है उसके खिलाफ दृढ़ संकल्प को भी ये पत्र दर्शाता है और संसद के ये विशेष सत्र को आवश्यक भी राहुल गांधी ने अपने पत्र में बताया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस में एक अलग ही तरह की राजनीति चल रही है। पार्टी के नेता जहां अलग अलग और विवादास्पद बयान दे रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया है जिस पर संग्राम छिड़ गया है। क्या है वो पोस्टर, देखिए इस रिपोर्ट में। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है पोस्टर सवाल खड़े करता है। इस पोस्टर में एक इंसान का कटआउट है जिसका सिर गायब है और लिखा गया है जिम्मेदारी के समय गायब। यानी सांकेतिक तौर पर यह पोस्टर किसे टारगेट करते हुए जारी किया गया है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने इस बेहद संवेदनशील घड़ी में जारी किए गए इस तरह के पोस्टर को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के स्वर बोल रही है। ये वही पार्टी है जिसके राहुल गांधी 26/11 के बाद में पार्टी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि आज 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में एकजुट हैं और वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंक को देना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान जितनी घबराई हुई है उतनी ही कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के स्वर बोल रही है। अगर सच में कोई गायब है तो वो राहुल गांधी गायब हैं। जैसे 26/11 के बाद में वो पार्टी कर रहे थे, आज राहुल गांधी बैक ट्रैक के जरिए पाकिस्तान के स्वर अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं। कांग्रेस के इस पोस्टर को उस वक्त और हवा मिल गई जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। हमने देखा मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, तारिक कर्रा से लेकर सिद्धरमैया, विजय वड़त्तीवार, ये सभी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुबानी बोल रहे हैं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई। कांग्रेस पर यह हमला यही नहीं रुका। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो पोस्टर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जारी किया गया है, जिसमें सर गायब दिखाया गया है, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं हो सकती। ये पोस्टर ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब कांग्रेस नेताओं को पहलगाम के मुद्दे पर पार्टी लाइन से न भटकने की हिदायत दी गई है। लेकिन एक बार फिर इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का
इस तरह का राजनीतिक हमला सवाल खड़े कर रहा है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। भारत को परमाणु हमले से लेकर खून की नदियां बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत का कूटनीतिक दांव, सिविल वॉर के मुहाने पर पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर भारत की चाल, पाकिस्तान में भारी बवाल। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने जो ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया है, उसी ट्रेलर के असर ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। आलम यह हो गया है कि पाकिस्तान की बर्बादी की गवाही राजस्थान के वो लोग दे रहे हैं जो पाकिस्तान से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए। सिंधु नदी का ये जो पानी है, ये भारत ने अगर रोक दिया तो आपको क्या लगता है किसका खून बहेगा, क्यों बहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर सिंध का पानी भारत बिल्कुल रोकता है या कम भी करता है तो सबसे ज़्यादा दुख और परेशान सिंध के लोग होंगे, क्योंकि इससे पहले जो पानी पंजाब जाता है और पंजाब पहले सिंध के साथ बहुत भेदभाव कर रहा है और पानी पहले रोक रहा है। अभी भी आपने जैसे मीडिया में देख रहे हैं, अच्छा जो नए कैनाल बना रहा है, उस कैनाल अगर बन जाते हैं तो सिंध का पानी पूरा कट जाएगा और सिंध की जो आबाद ज़मीन है वो गैराबाद हो जाएगी और पंजाब की जो गैराबाद ज़मीन है उसको आबाद करने के लिए 6 नहरें बन रही है। बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट है वो बचकाने हरकत है। झगड़ा होगा, लड़ेंगे, ऐसे पहले पंजाब को पानी बंद कर रखा है, इस वजह से झगड़े हो रहे हैं। तो फिर उनमें झगड़ा और होगा, आज ज्यादा होगा ना। तो कह रहे हैं कि खून बहेगा, किसका खून बहेगा? फिर खून बहेगा सिंधु का, पंजाबी उनका ही बहेगा, पाकिस्तान में ही बहेगा। पाकिस्तान में बहेगा, वो झगड़ा होगा, अपन में लड़ेंगे, रोड ब्लॉक हो पड़े हैं, उनमें ही बहेगा, उनका ही खून बहेगा। दरअसल सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा था। साथ ही बिलावल भुट्टो ने खून बहाने की गीदड़ भभकी दी थी। लेकिन असलियत यह है कि भारत का एक और कदम पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि अगर भारत ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत आमने सामने आ सकते हैं। यानी दोनों प्रांतों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। जिनकी जमीन है उनके सामने मुश्किल हो जाए, खेती नहीं होगी। हाँ, उनकी खेती होगी नहीं, भूखे मरेंगे और लड़ाई झगड़ा होगा। सिंध और पंजाब का लड़ाई झगड़ा होगा, सिंध और पंजाब का लड़ाई झगड़ा होगा, खुद भी लड़ के मर जाएंगे। पंजाब और सिंध आपस में ही लड़ मर जाएंगे, अगर बचेगा तो हिंदुस्तान से लड़ेंगे। बड़ी बात कही। कह रहे कि अगर पानी के इस झगड़े के अंदर सबसे पहले तो पंजाब और सिंध आपस में मरेंगे, आपस में लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही अभी से सिंध और पंजाब के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। जिस तरीके से चोलिस्तान को पानी दिया जा रहा है उसको लेकर सिंध सामने खड़ा है कि उसका पानी काटा जा रहा है। इस विवाद की कहानी बताती है कि पाकिस्तान के पंजाब ने जब सिंध पर नहरें बनाई तो सिंध में आंदोलन शुरू हो गया, सिंध पंजाब के खिलाफ खड़ा हो गया। यही वजह है कि अगर सिंधु की धार के सामने कोई नई दीवार खड़ी होती है तो पाकिस्तान के दोनों प्रांतों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे।